हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम बात करेंगे सेल मतलब कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो कोशिका के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो जिस प्रकार एक रूम किसका बना होता है? ब्रिक्स का, मतलब ईंटों का बना होता है। उसी प्रकार जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है? सेल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल मतलब कोशिका की बनी होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। तो क्या था हमारे पास? एक साइंटिस्ट थे 1665 में रॉबर्ट हुक ने पादप की बार्क, मतलब क्या ली थी? प्लांट की छाल ली थी और उसको क्या किया था? कट किया था। क्या किया था? छाल को कट किया। कट करने के बाद क्या बनाए उसके? थिन स्लाइस, छोटे छोटे टुकड़े, थिन स्लाइस। और उन थिन स्लाइस को फिर इसने किस में देखा? सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप में देखा। किसके अंदर देखा? माइक्रोस्कोप। और फिर इसको एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया था? मधुमक्खी के छत्ते जैसी। कैसा? मधुमक्खी की छत्ते जैसी, जिसमें छोटे छोटे क्या थे? कोष्ठ, मतलब क्या थे? रूम। ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। कब? जब इसने क्या किया था? प्लांट की बार्क ली थी, उसको थिन स्लाइस में कट किया। कट करने के बाद माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसको इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। छोटे छोटे रूम बने हुए थे और इन रूम को ही क्या बोला था? सेल बोला था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। और कब बोला था? 1665 में। तो इस प्रकार रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल की डिस्कवरी की थी। और जो ये सेल थे ये क्या थे? डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। तो नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन मतलब परिभाषा के बारे में सेल की। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या होता है? हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी सेल बनाता है और हमारी बॉडी में जो फंक्शन होते हैं वो भी कौन करता है? सेल करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो कुछ ऑर्गेन क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर। तो बात करते हैं नेक्स्ट, ये हमारे पास एनिमल सेल है। तो आगे हम डिटेल में बात करेंगे एनिमल सेल के बारे में। तो सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, तो किसने दिया था? टू साइंटिस्ट थे हमारे पास, स्टेल्डन एंड स्टान। कब? 1839 में दिया था इन्होंने कोशिका सिद्धांत। तो इन्होंने क्या बताया था? जो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, वो किससे बने हुए हैं? उनकी जो लाइफ की शुरुआत हुई थी वो सिर्फ एक ही सेल से हुई थी। तो जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं तो इनमें भी क्या होता है? जैसे रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन में क्या बनेगा? मेल में बनेगा स्पर्म। क्या बनेगा? स्पर्म। और फीमेल में क्या बनेगा? एग। क्या बनेगा? एग। तो इनकी जब फर्टिलाइजेशन होगी तो इनसे क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट ही क्या होता है? हमारी बॉडी का फर्स्ट सेल होता है। तो फिर जाइगोट में क्या होगी? जाइगोट में डिवीजन होगी। डिवीजन से क्या बनेंगे? जैसे ही जाइगोट बन गया हमारे पास, तो जाइगोट में क्या होगी? डिवीजन। एक सेल बन गया, एक से 2 बनेंगे, 2 से फिर 4 बनेंगे और धीरे धीरे क्या बन जाएगा? एक ग्रुप बन जाएगा सेल का, जिसको क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टिश्यू। तो ये हमारे पास एक सेल है, सेल से क्या बन जाएंगे? फिर ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, जिनका सिर्फ एक ही सेल की, उनका जो स्ट्रक्चर होता है एक ही बॉडी, एक ही सेल का बना होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिनकी शरीर होता है एक ही कोशिका का बना होता है, एक ही सेल का बना होता है। तो उनमें क्या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? बैक्टीरिया हो गया, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो कुछ जीव क्या होते हैं? अनेक कोशिकाओं, जैसे ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गए। तो इनमें क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये कोशिका सिद्धांत थे। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चोफ। तो उन्होंने ये बताया था कि जो नया सेल बनेगा वो किससे बनेगा? पहले वाले सेल से डिवाइड होके बनेगा। मतलब नया सेल किससे बनेगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड होके। जैसे ये एक सेल है, ये पुराना सेल है, इससे अगर नया सेल बनेगा तो इसमें क्या होगी? डिवीजन होगी। क्या होगी? डिवीजन। और डिवीजन से क्या बन जाएंगे? 2 सेल बन जाएंगे, फिर 2 से 4 सेल बन जाएंगे। तो इस प्रकार क्या होगा? पुराने वाले सेल डिवाइड करके नए सेल बनाएंगे। तो इन्होंने, रुडोल्फ विर्चोफ ने ये बताया था कि जो न्यू सेल बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है।
प्री एग्जिस्टिंग सेल में क्या होगी, डिवीजन होगी, मतलब पुराने सेल में क्या होगी, डिवीजन होगी, और डिवीजन से ही क्या बनेगा, न्यू सेल बनेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कोशिका के प्रकार के बारे में। तो कोशिका के प्रकार के बारे में, कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं कोशिका के? 2। कौन कौन से? एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, या क्या बोलेंगे इसे, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे, या यूकैरियोटिक कोशिका, या यूकैरियोटिक सेल। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक के पास केंद्रक मतलब न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक सेल है, सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। और न ही झिल्ली वाले कोशिकांग मतलब ऑर्गेनेली होती है। तो क्या होता है इनमें, जैसे जो ऑर्गेनेली होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो ये भी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। यूनिसेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो प्रोकैरियोटिक होते हैं सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एक ही सेल के। इनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में होता है। अब न्यूक्लियस तो होगा नहीं इनका, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस में होगा, साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म में ही इनका क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। तो क्या होता है, जो ये सेल होते हैं इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, जीवाणु, और नीली हरी शैवाल। तो नेक्स्ट बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली वाला केंद्रक होता है। तो क्या होगा, जैसे ये सेल है तो सेल के अंदर क्या होगा, दोहरी झिल्ली वाला केंद्रक होगा, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होगा। अब क्या होगा, केंद्रक के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए पाया जाता है। क्या होता है, जो ये केंद्रक है इसके अंदर ही क्या होगा, डीएनए होगा, और डीएनए क्या बनाएगा, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्रोमोसोम बनाएंगे, और डीएनए क्रोमोसोम की फॉर्म में किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। इसमें झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं। तो जैसे झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया। तो ये किसके अंदर होंगे, किसके अंदर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। और किस में होंगे, साइटोप्लाज्म में। तो ये न्यूक्लियस है हमारे पास, और ये साइटोप्लाज्म है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया। तो ये सारे किस में होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे। तो बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सेल। तो सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। तो ये शतुरमुर्ग है हमारे पास, और इसका जो एग सेल होता है, क्या होता है जी, इसका एग सेल। तो वो सबसे बड़ी क्या होती है, कोशिका होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। तो ये हमारे पास तंत्रिका तंत्र है, तो ये सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट है सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा। ये बैक्टीरिया में आते हैं, तो इनकी होती है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले लिविंग सेल की खोज किसने की थी, एंटोन वॉन लीवनहुक ने की थी। तो किसने की थी, एंटोन वॉन लीवनहुक ने। अगर हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट सेल की, तो वो किसने की थी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। तो वो कौन सा सेल था, वो डेड सेल था, लेकिन ये सेल कौन सा है, लिविंग सेल। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, एंटोन वॉन लीवनहुक ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रक मतलब न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। और केंद्रक क्या होता है, न्यूक्लियस। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, दोहरी झिल्ली वाला क्या होता है, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस होता है। और किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब की थी, 1831 में की थी। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर बहुत बार ये एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे बड़ा सेल, सबसे लंबी कोशिका, या केंद्रक की न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक कोशी जीव भी बोलते हैं इनको। जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से बना होता है वे एक कोशी जीव कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल जिसकी डेफिनेशन है वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसके एग्जाम्पल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर ये अक्सर पूछ लेता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, इनमें से ऑप्शन दे देगा आपको।
तो कौन कौन से अमीबा है, क्लेमाइडोमोनाज है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु, वो भी किस में आते हैं, यूनिसेलुलर एकोशी जीव में आते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, बहुकोषीय जीव जिनकी बॉडी होती है वो एक से ज़्यादा कोशिका की बनी होती है। तो जिन जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हो उनको बहुकोषीय जीव कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास मनुष्य, मछली हो गया, बड़े पादप, व्हेल हो गया। तो ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनकी बॉडी अनेक कोशिकाओं की बनी होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है पादप सेल मतलब प्लांट सेल का। तो प्लांट सेल में क्या होता है, तो प्लांट सेल में होता है क्या होता है, न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस रहा केंद्रक, और ये यूकैरियोटिक सेल होता है, ये वैक्यूल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई हमारे पास, ये ऊपर वाली जो कवरिंग है इसको बोलते हैं सेल वॉल, ये रही सेल वॉल। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारे पास, पेरोक्सिसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इस प्रकार ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस हो गया हमारे पास, और इसके जो अराउंड है ये सारी ऑर्गेनेली होगी, और ये वैक्यूल हो गया। और वैक्यूल में क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है 90% स्पेस प्लांट सेल का क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो वैक्यूल में स्टोर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, पादप में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होती है। तो कोशिका भित्ति कौन सी होती है, जैसे हम बात करते हैं किसकी, कोशिका भित्ति बोलते हैं किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, कोशिका भित्ति बोलते हैं सेल वॉल को, और कोशिका झिल्ली बोलते हैं किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, सबसे आउटर में होती है, किसमें, प्लांट सेल में, और इसके अंदर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली होगी। तो सबसे आउटर में सेल वॉल और उसके अंदर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होती हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो जो सेल वॉल है ये वाली, ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। इसमें हर एक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो क्या होता है, प्लांट सेल में जो पादप की कोशिका होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इसलिए प्लांट को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ बोलते हैं। ऑटोट्रोफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस। किससे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना भोजन खुद बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें भोजन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। जो प्लांट सेल होता है इसमें जो भोजन स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। इसका आकार निश्चित होता है। तो जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या होता है, सेल वॉल होती है। क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होगी, और सेल वॉल के कारण ही क्या होगा, इसका जो शेप होती है वो क्या होती है, डेफिनेट होती है, किसकी, प्लांट सेल की। और क्या होगा, इसमें वैक्यूल होगा, और वैक्यूल में क्या होगा, 90% स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और वेस्ट मटेरियल स्टोर होगा। क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन हाउस ऑफ प्लांट सेल। तो ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर मटेरियल होगा इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस, इसमें क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल में क्या होता है, सबसे पहले तो एक पॉइंट यही बनेगा हमारे पास, जो सेल वॉल क्या होती है इसमें एब्सेंट होती है, किसमें, एनिमल सेल में। सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट होगी, किसमें, एनिमल सेल में। तो सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट होगी। जो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होगी वो किसके द्वारा होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। किसके द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। और क्या होगा, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, ये नीचे है। जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। तो जो एनिमल सेल होते हैं, जंतु कोशिका होती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। और किस में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसलिए जंतु कोशिका को क्या बोलेंगे, ये हेटेरोट्रोफ होंगे। क्या होंगे, हेटेरोट्रोफ। हेटेरोट्रोफ का मीनिंग क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रोफ्स। क्या बोलते हैं उनको, हेटेरोट्रोफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो किसमें, एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में। और अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो उसमें भोजन किस फॉर्म में स्टोर होता था, स्टार्च के फॉर्म में। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसका आकार अनिश्चित होता है। तो जो
एनिमल सेल होता है, एनिमल कोशिका होती है, उसमें क्या होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल नहीं होती, इसलिए क्या होता है, इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। इसमें या तो वैक्यूल होगा नहीं, अगर होगा तो बहुत छोटा होगा। तो एनिमल सेल में अगर वैक्यूल होगा तो बहुत छोटा होगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आएगा। कंप्लीट टॉपिक को देखने के लिए आपका धन्यवाद।